खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये। कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। इतनी पुरानी दरगाह है, 150 साल। यह है रुहीवी एक इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम। दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले बोलते नहीं नहीं ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है वो? गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हो वो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है। जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए, हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया आप, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ। आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी।
مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے، پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا، تم کیا کرو گے؟ چڑیا پہن کے بیٹھ جاؤ گے؟ اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے، نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے، اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں، ہمارے بابا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ۔ اور چندرا بابو نائیڈو، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جینت چودھری، یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے۔ تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو،